हाय दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे रोक लगाने से एक आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल जो इस दुनिया में इस्तेमाल होता है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरता है, जो ईरान और ओमान के बीच में मौजूद है। Strait of Hormuz. President Trump asked the chairman of Joint Chiefs why they can't just immediately reopen the Strait of Hormuz. It's one of the many countries hoping the U.S. can reopen the nearby Strait of Hormuz. अपने सबसे पतले पॉइंट पे ये दुनिया की लाइफलाइन, एनर्जी लाइफलाइन सिर्फ 35 किलोमीटर चौड़ी है, और जहाँ से एक्चुअल में जो जहाज गुजरते हैं, मतलब जो शिप गुजरते हैं, जो सामान, जो तेल वगैरह लेके, वो तो इससे भी छोटे, वो तो सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास ही है। इस पतले से रास्ते से हजारों मिलियंस बैरल्स तेल यहाँ से रोजाना गुजरता है। इसका मतलब ये है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इसका टेंशन, इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी में पड़ता है। और हाल ही में जो वहाँ पर जो जंग चल रही है, आप दुनिया को ये याद दिला दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नाजुक है। वॉरशिप हमेशा वहाँ पहरे देते रहते हैं, तेल के टैंकर को इंश्योरेंस उसका ऑब्वियसली महंगा हो जाता है उसकी वजह से। शिपिंग कंपनी चुपचाप अपने दूसरे प्लान्स तो तैयार कर ही रही है, लेकिन अब वो कहाँ तक होते हैं पता नहीं। पिछले कुछ सालों में इस रास्ते पे टैंकरों को पकड़ लेना या उनको सीज कर देना, और दुनिया की उन जगहों में से है जहाँ एक छोटी सी भी गलती, एक मिसकैलकुलेशन भी दुनिया की इकोनॉमी और को बर्बाद कर सकती है और जंग छेड़ सकती है। ये रास्ता कभी भी ऑफिशियली बंद नहीं है, लेकिन पर इसके बंद होने का जो डर है वो पूरी दुनिया को खौफ में डाल देता है। और ये डर जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग फ्लो तक ही नहीं, यहाँ की रुकावट सिर्फ एक पॉलिटिकली रुकावट नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाना, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ जाना, और दुकानों पर सामान महंगा हो जाना। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, टोक्यो हो या मुंबई ही हो, हर जगह इसका असर आपको डायरेक्टली देखने में। तो इसी बात को लेकर एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि क्या हो अगर शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरना ही ना पड़े। कई सालों से इंजीनियर्स और बड़े लोग एक कमाल का आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, ओमान के मुसंदन पेनिनसुला के पहाड़ों को काट कर एक बहुत बड़ी कनाल बनाना, ताकि शिप इस रास्ते को बुरी तरह बाईपास कर दे। पेपर पे बहुत ईजी लगता है, लेकिन रियलिटी आइडिया को और भी कॉम्प्लिकेट बना देती। कनाल के आइडिया को समझने के लिए वहाँ की जमीन को समझना होगा। पर्शियन गल्फ दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर का घर है, जिसमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई आते हैं। इन देशों से निकलने वाला लगभग हर टैंकर सिर्फ एक ही एग्जिट से निकलता है, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल, मतलब के 2 करोड़ इसी गली से निकलता है। ये पूरी दुनिया की खपत का 20% हिस्सा है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया में शायद ये कोई इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह होगी जहाँ पर इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस इतना है, और बाकी ट्रेड रूट के मुकाबले यहाँ का कोई दूसरे ऑप्शन भी नहीं। कुछ देशों में एक्चुअली सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन बनाई है जो कि तेल को जमीन के रास्ते रेड सी के पोर्ट तक ले जाती है। यूएई ने भी एक पाइपलाइन बनाई है जो उनके तेल को डायरेक्ट फुजैरा पोर्ट तक ले जाती है। लेकिन उन सबको मिलाकर भी जो तेल जो निकाला जाता है, जो सप्लाई होता है, उनका एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब ये हो जाता है कि फिर भी आज इस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो शिप के ऊपर ही है। मतलब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही जो तेल जाएगा वही इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये कि ग्लोबल इकोनॉमी आज भी इसी पतले दरवाजे पर टिकी है, क्योंकि ऐसे चोक पॉइंट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और दुनिया में इससे ज़्यादा सेंसिटिव जगह शायद ही कोई है। अब जरा मैं आपको फिर से देखिए, ओमान के नॉर्थ कोने पर पथरीली जमीन है जिसे मुसंदन पेनिनसुला कहते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर एक नुकीले पहाड़ी किले की तरह है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई जगह पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच की दूरी बहुत ही कम है। कुछ ही किलोमीटर की जमीन इन दोनों समुद्रों को अलग कर, जिससे एक सीधा आइडिया दिमाग में आ जाता। तो ना इसी पेनिनसुला के बीच से एक नहर खोदी जाए, शिप पर्शियन गल्फ से निकल कर सीधे वो समंदर में जाए बिना किसी टेंशन के। मैप पर यह आइडिया कमाल का लगता है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। मुसंदन पेनिनसुला कोई पतला रेगिस्तान नहीं है, यह हजार माउंटेन्स का हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट के एक बहुत सबसे ज्यादा कठिन इलाकों में से एक है। यहाँ नुकीले लाइमस्टोन पहाड़ समंदर के सीधे ऊपर खड़े, कुछ पहाड़ तो 2000 मीटर से भी ऊंचे। यहाँ नहर बनाने का मतलब है सिर्फ रेत हटाना ही नहीं है, इसका मतलब होगा कि पूरे के पूरे पहाड़ों को काटना, और कनाल बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के तेल टैंकर जो VLC, वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर जो कैरियर होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े शिप में से माने जाते हैं। इन्हें सेफ तरीके से निकालने के लिए कनाल को बहुत गहरा होना पड़ेगा, बहुत चौड़ा होना पड़ेगा और मजबूत, ताकि सैकड़ों मीटर लंबे शिप्स वहां से आसानी से गुजर सके। इसके लिए जो खुदाई चाहिए होगी वो हैरान करने वाली होगी। करोड़ों टन पत्थरों को ब्लास्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, की शक्ल बदलनी होगी, पूरे पहाड़ी इलाके की शक्ल बदलनी होगी। इन्वायरमेंट पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा।
और खर्चा शायद सैकड़ों बिलियंस डॉलर्स। सोचिए पनामा कनाल को बड़ा करने में सिर्फ 5 बिलियन लगे थे। मुसद्दम कनाल को खर्चा अगर देखा जाएगा तो वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन के ऊपर जाए, तो आप इसका फर्क देख सकते हैं। अगर इंजीनियर की मुश्किलात हल हो भी जाए तो एक और बड़ी रुकावट सामने आती है। मुसद्दम पेनिनसुला ओमान का हिस्सा है और आज की तारीख में वहाँ कनाल बनाने का कोई ऑफिशियल प्लान नहीं। ओमान वहाँ टूरिज्म और पोर्ट पर ध्यान दे रहा है, ना कि पहाड़ों को काटकर शिपिंग रास्ते बनाने में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया के देशों का साथ चाहिए होगा, लोकल गवर्नमेंट को वहाँ पर सपोर्ट करना होगा, इन्वेस्टर को पैसा लगाना होगा और सिक्योरिटी की गारंटी लेनी होगी। क्योंकि एक कड़वा सच और भी है, कनाल बनाने से खतरा खत्म नहीं होगा, ये बस खतरे की जगह बदल देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जगह अब तेल की सप्लाई एक आर्टिफिशियल कनाल पर डिपेंड होगी और किसी भी कनाल की तरह इसे भी ब्लॉक किया जा सकता है। कोई शिप फंस जाए, कोई हमला हो जाए या कोई कुदरती आफत या नेचुरल डिजास्टर आ जाए, दुनिया की इकोनॉमी बस एक रास्ता को छोड़कर दूसरे रास्ते पर फंस जाएगी। तो फिर ये आइडिया बार बार क्यों आता है? क्योंकि ये दिखता है कि आज की मॉडर्न दुनिया कैसे काम करती है। दुनिया का ट्रेड ज्योग्राफी पर टिका है, जबकि एक पतली नहर हो या दो दुश्मन देशों के बीच का रास्ता, कुछ गिने चुने ही रास्ते पूरी दुनिया की इकोनॉमी चला रहे हैं। सदियों से नेचुरल रास्तों ने तेल, सामान और ताकत के फ्लो को तय किया है। मुसद्दम कनाल एक सपने जैसा है, ज्योग्राफी को फिर से डिजाइन करने का तरीका, ताकि दुनिया के सबसे नाजुक रास्ते की टेंशन खत्म हो सके। लेकिन हकीकत बहुत ही जिद्दी होती है, पहाड़ों को हटाना मुश्किल है और पॉलिटिक्स इससे भी ज्यादा। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वैसा ही रहेगा जैसा वो हमेशा से रहा था, दुनिया का सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक एनर्जी रास्ता। और जब तक दुनिया इस पर डिपेंड है तब तक मुसद्दम कनाल का एक आइडिया लोगों के दिमाग में आता रहेगा। ये था हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।